ताजा आप देख सकते हैं वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह के घर से तमाम कांग्रेसी नेता एक एक कर वापस जा रहे हैं। 1.5 घंटा तक मनाते रहे लेकिन सरदार त्रिलोचन सिंह नहीं माने। त्रिलोचन सिंह नहीं माने। इस समय तमाम नेता अपनी अपनी गाड़ियों पर वापस जा रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह भी अंदर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण रहा, क्यों अब वो छोड़ रहे हैं। जी, कांग्रेसी नेता समझाने आए थे, कोई बात हुई? इसमें क्या पूरी बात क्या लगती है? मैंने आधा घंटा का टाइम मांगा था उनसे, भी मेरे को आधा घंटा तो सोचने का, भी मैं उन्होंने जो समझाया मेरे को उसके बाद मैंने कहा जी मैं आधे घंटे बाद, वो कहता हम यहीं बैठे आधा घंटा, तो वो बैठे रहे। मैं देखो मेरे भाई है देवांशु बुद्धि राजा बड़ा बखूबी काम कर रहा है, मनोज बदवा से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर हरियाणा के लीडरों से मेरी कोई नाराजगी नहीं, ना हुड्डा साहब से, ना उदय मानना, ना शैलजा, रुपिंदर, किसी ने कोई नाराजगी नहीं। लेकिन आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना खून बहाया था, राजीव गांधी जी ने देश की एकता खंडन, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो हम कांग्रेस विचारधारा से अलग हट चुका समाज, तो फिर ऐसे में हमने समाज के साथ रहना पड़ेगा। समाज के लोगों के काम नहीं होते, लीडर हमारी बात नहीं पूछते। इस मौके पर हम जाए तो जाए कहाँ? आप तो 40 साल पुराने कांग्रेसी हैं, 2 बार पार्टी ने आपको टिकट दिया, चेयरमैन बनाया, अल्पसंख्यक लोग का चेयरमैन बनाया। 1982 में मैंने चुनाव लड़ा था। ये प्रवीण शर्मा जी उस मेरे समय मेरे साथ थे। 1982 से अब तक मैं कांग्रेस में रहा, ईमानदारी से रहा। अभी जो चुनाव हुआ सुमिता सिंह वाला, आखिरी दिन मेरे को धमकाया गया सरकार बनने जा रही है, कल को मत कहना, ये मत कहना कल को एंट्री बैन हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या, दीपेंद्र हुड्डा का फोन आया था? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, दीपेंद्र हुड्डा अभी भी आए थे, उड़े भांजे का भी आया। मैं सब चलो किसी बड़े नेता में है नहीं। अभी तो सीएम सब यहाँ आ रहे हैं मेरी पत्नी का हालचाल जानने के लिए। ये अंडरस्टूड है, देखो मैं ऐसे करूँ उसका फैसला, ये अंडरस्टूड है। जब वो आ रहे हैं तो इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। आप नॉमिनेशन भरवा रहे थे, रातों रात क्या हुआ? रात को कांग्रेसी और सुबह उठे तो बीजेपी। नहीं, रातों रात मन बदलते देर नहीं लगती। 1 मिनट में आदमी कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है। 1 मिनट के बाद आदमी के ऊपर कई तरह इल्जाम लग जाते हैं, है नहीं, इसलिए कुछ नहीं पता होता। त्रिलोचन जनता कह रही है, जनता की आवाज उठाने के लिए आप सड़कों पे रहे हैं, बड़े आंदोलन करे हैं, अब आप भाजपा में चले जाएंगे, सरकार में रह के कैसे आवाज उठाएंगे? देखो जी, रिटायरमेंट भी तो होती है कभी जिंदगी की। अच्छा, रिटायर हो गए क्या? हाँ, रिटायरमेंट हो गया, हम आप सड़कों में नहीं रहेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे। भाजपा अगर बढ़िया काम कर रही है, करेगी तो उसकी तारीफ करेंगे। अगर भविष्य में नहीं करेगी तो फिर सड़कों पे आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा भी सकती भी हमारे को मुद्दे, जगमोहन जी आज आए थे, वो कह रहे हैं हमारे पास अपने मुद्दे उठाओ, हमारे पता लगे तो हम उनके समक्ष मुद्दे उठाएंगे। मेन तो काम है करनाल का विकास, मेन काम है लोगों की सुनवाई, मेन काम है रोजगार। वो जब वो आश्वासन दे रहे हैं हम करेंगे तो उनके साथ हैं। मनोज बदवा ने नॉमिनेशन भरा है, उसको आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे आगे चुनाव के लिए? नहीं, वो अभी मेरे को मिले थे, अभी होगी जो बात होनी थी उनसे। त्रिलोचन और कौन जाने वाला है? और कौन जाने वाला है? जैसे मेरे को पता लग रहा है अशोक राणा भी जा रहा है, पराग गब्बा भी जा रहा है, बलिंद्र कालड़ा भी जा रहे हैं। जो मनाने आ रहे हैं वो भी जा रहे हैं? नहीं राघापा तो मनाने भी आ रहा है। जैसे सुना, देखो मैं उस परिवार की बड़ी इज्जत करता हूँ, गब्बा परिवार की। अब कौन कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता। ये मनोज का विरोध है या कांग्रेस का कोई कारण रही? सुमिता सिंह की नाराजगी तो सबसे बड़ा कारण रही, क्योंकि जिसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा उसका जवाब है सुमिता सिंह। मैंने लिख के दिया, बावरी को लिख दिया, हुड्डा साहब को लिख के दिया, उदय भांजी को। फिर अगर उसको टिकट दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस से खत्म हो गई है। लेकिन वो टिकट मैं बहुत बड़ा वो करने जा रहा हूँ, वो टिकट हुड्डा साहब के के पे, दीपेंद्र हुड्डा के के पे नहीं देगी, वो टिकट देगी रॉबर्ट वाड्रा के के पे। रॉबर्ट वाड्रा के लिंक है इंडिया पुलिस के साथ, रॉबर्ट वाड्रा का लिंक है सुमिता सिंह दमाद के साथ। कनेडा में बैठ के डील हुई, कनेडा से फोन आया, तभी तो सुमिता सिंह ने बुलाया नहीं। डील किस चीज की हुई थी? डील क्या हुई? बड़े आरोप लगा रहे हैं आप, डील किस चीज की हुई थी? डील यही हुई है भी, हम आगे आपको टिकट देंगे और क्या पता क्या क्या डील हुई है। 7,000 करोड़ की वो मालिक है। पनामा पेपर स्कैम से जब रुकी हुई है तो क्या होगा देश का? जो पनामा पेपर स्कैम जिसमें सारा वर्ल्ड का, BBC लंदन में भी आई थी, सारा बड़े, नवाज शरीफ उसमें इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ और सुमिता सिंह एक ही केस में इन्वॉल्व है। बड़ा अफसोस इस बात का। आपके साथ साथ और कौन कांग्रेसी नेता जा रहे हैं? रानी कंबोज हैं और कौन कौन है जो साथ? नहीं, अभी बहुत जाएंगे। ये रानी कंबोज मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। कहाँ जाएगी? आपने आधे घंटे का टाइम उनको दिया, वो खत्म हो गए या अभी चल रहे हो? आधे घंटे नहीं, जब आपसे मैं रूप बोल रहा हूँ खत्म हो गया। मतलब वो गोली विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे। कल तक अगर मान लो सरकार के सामने डट के खड़ा था सरदार त्रिलोचन सिंह खड़ा था, आज विपक्ष को बिल्कुल आप समझो कि सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको मैं मनोज बदवा ने ये कहा मेरे को, मेरे साथ चलो, मेरा पेपर वापस उठवा दो। मैं कहूँगा लड़ाई लड़नी चाहिए मैदान में, अकेला होता भी लड़नी चाहिए, हमने भी लड़ी है। जब मैं 2019 में चुनाव लड़ा था उस टाइम मनोज बदवा
मनोहर लाल खट्टर जी के तेज पे, मैंने तो गुस्सा नहीं करा। लेकिन वहां तो जाके आपको वापस बैठना पड़ेगा। मनोज वधवा वापस आ सकते हैं, मनोज वधवा वापस आ सकते हैं, मनोज वधवा। नहीं उन्होंने मेरे कहा मेरा पेपर उठवाओ, चलो साथ भी आपने बताया था उठवाओ भी। मतलब मैं वो कह रहा हूँ, इमोशनली आपको कहा कि भाई हाँ अगर आपने करवाया तो उठवाओ। हाँ एज रिस्पेक्ट। बाहर अब मनोज वधवा मीडिया से बात कर रहे थे, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। देखो मेरे को इस बात का दुख है, वो तो अभी 3 महीने पहले आए हैं, आज उनके साथ धोखा हुआ है। मैं 42 साल बाद कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या बीत रही है, मैं कैसे बोल रहा हूँ। त्रिलोचन जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, क्या प्रलोभन दिया जा रहा है जो ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। लालच दिया है, ये मेरी टाइल टूटी है, ये बोले टाइल ठीक कराएंगे, तो ये कारपेट बिछाया मैंने, टाइल टूटी हुई है, सीएम ये टाइल जोड़ने दरवाजा मेरा त्रिलोचन सिंह पिकिन वाला नहीं है, त्रिलोचन सिंह पिकिन वाला होता आज मेरे हालात घर के जो बढ़िया हालात होते। मेरा कोई, मैंने 10 साल हुड्डा साहब की सरकार में मेरी उन्होंने बड़ी फैक्ट्री चेयरमैन बनाया, मैंने कोई नौकर लगवाया, वो सुमिता सिंह कह रहे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर मैंने कोई काम कराया हो कांग्रेस से मैं छोड़ दूंगा, वहां नहीं कराया तो अब यहाँ का आपने एक आरोप लगाया था कि आपने आरोप लगाया था कि कांग्रेस वालों ने आपको हरवाने के लिए काम किया, लोगों को फोन किए। सुमिता सिंह त्रिलोचन जी, मैं कह रहा हूँ इतने बड़े संगीन आरोप लगा रहे हो, सुमिता सिंह बड़ी जल्दी याद आ गया जी, क्या लगता क्या है कि क्या क्या प्रलोभन की बात हो रही थी, क्या लगता है आपको? मेरे से ये प्रॉब्लम हुआ, 100 करोड़ रुपया देंगे नगद, ठीक है, अब मोदी साहब को उठा के मेरे को बैठाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ऐसा झूठी बातें क्यों करें। और मैं इसके बाद कुटिया चलो मैं वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, मेरे कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई मेरी बात नहीं है। की बात हुई हो त्रिलोचन जी, ये टिकटें नॉमिनेशन के बाद ये बनाना था, लेकिन अब आप आगे उसका कोई यूज नहीं देखा गया। ये जो करना था, ये जो टिकटें नामांकन करी हैं, जो नामांकन भरे हैं, उससे पहले भी तो कर सकते थे आप लोग। नहीं क्या पता लगता कब क्या हो जाए, पता लगता। अच्छा, अभी भी कुछ होने की संभावना है? नहीं अब तो हो चुका। भूपेंद्र हुड्डा भी सुना है करनाल आ रहे हैं शायद, वो भी आपसे मिलेंगे, मनाएंगे आपको। नहीं भूपेंद्र हुड्डा जी आने से पहले तो वो आ ही जाएंगे। हुड्डा साहब से बात हुई है, दीपिंदर जी से बात हुई है, उदय पांडे से बात हुई है, लहरी सिंह से बात हुई है, कुलदीप शर्मा जी का फोन है, मैं उठा नहीं पाया, बात तो सबसे हो रही है। मैंने उनको कहा मेरे को टाइम दो, और टाइम तो मतलब जब हो गया, मैं आप सबके माध्यम से आप एकमात्र इंसान थे जिन्होंने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था, माना जाए कि भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे करनाल में? देखिए भाजपा के पास बड़ी टीम है, मैं समझता हूँ, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं बैठ के देखूंगा सारे क्या होता वो, झंडा बदला है, डंडा तो वही है, झंडा बदला, डंडा वही है। अभी पीसी कर ली ना अभी आपसे। अच्छा, अभी पीसी करना बात भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना सवाल है, आपने बड़े आरोप लगाए, अपना सवाल है। देखिए इनका सवाल जायज है, मैं भाजपा ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ कि 15 साल तो हो गए हमारे को पिटते हुए, मेरे कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने लीडर के साथ कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जिनकी थाने में सुनवाई नहीं होती, कहीं नहीं होती, हम किसके पास जाएं? हम छुप कर जगमोहन से फ़ोन करके काम कराते हैं, तो कहीं जगमोहन बोलता है इस बीता कहती जुड़े हुए हैं। अरे कार्यकर्ताओं का काम कहाँ से कराएं? कौन करेगा हमारा काम? डीसीएसपी नहीं काम करेगा, मेरे कार्यकर्ता पिट रहे हैं, उनका काम कौन करेगा? फिर जाना मजबूरी थी, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के लिए, करनाल के विकास के लिए, करनाल के मुद्दों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और ख़ास करके वो लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनके घर तक सड़क नहीं पहुँचती, जिनके घर तक पानी नहीं पहुँचता, उनके लिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि आखिरी उम्र में हो सकता है बीजेपी वाले लीडरों की भी डीसीएसपी फोन नहीं उठाते, तो आपको क्या लगता है कि आपका वो फोन उठाएंगे डीसीएसपी? देखो मैं प्रयास तो करूंगा ना जी, कोई कपड़े पहनोगे फिर पता लगेगा घर में के ठंडे हैं। त्रिलोचन जी, क्या सुमिता सिंह जी का प्रयास फोन करूंगा आया आपके जब ज्वाइन पास? करने वाली। क्या सुमिता सिंह जी का फोन आया आपके पास? सुमिता सिंह तो खुश है, लड्डू बांटेगी, वो क्या करेगी? वो खुद भी नहीं करेगी मदद, ना करने देगी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 2000 में टिकट मिली सुरेश मथुरा को, उसकी उसने खिलाफत करी। 2004 में खुद लड़ी, 2019 में 14 में मिली सुरेंद्र नरवाल को, उसकी खिलाफत करी। सुरेश मथुरा की खिलाफत करी, 2 बार मेरी खिलाफत करी, ध्वंशु की खिलाफत करी। एक भी आदमी बता दे जिसकी उसने मदद की, वो बताए। त्रिलोचन जी बात करें, कांग्रेस की फूट है बड़ी मजबूत है, क्या कांग्रेस की फूट है बड़ी मजबूत है, ये क्लियर है। ये स्लोगन प्रेस बना सकती है, मैं तो क्या कह सकता हूँ। अब मनोज वधवा चुनाव लड़ रहे हैं, सुमिता सिंह उनकी मदद करेंगी?
अच्छी बात है, करनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, करेंगी कि मैं नहीं आपके करेंगी? माध्यम बता रहा हूँ, अब सारी जिम्मेवारी स्मिता है कंधों पे। यहाँ हार और जीत का श्रेय स्मिता सिंह को मिलेगा। पनामा की जांच की मांग करते हैं आप, और क्या जांच उसमें आपने भी खिलाफत की सुमिता सिंह की? सुमिता सिंह की वो कह रही है ना जी। नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अब नहीं कहा उसने, उसने दीपेंद्र हुड्डा जी को कहा मैं मेरी खिलाफत कर रहे हैं, उसने हुड्डा साहब को कहा, उसने दवंशु को कहा, प्रेस में नहीं कहा, थोड़ी बच के रहती है, लेकिन उसने कहा मैं मेरी खिलाफत की है त्रिलोचन सिंह ने। अगर किया है तो आज अब फिर कह दी परसों किसी को मैं त्रिलोचन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। जब मैं सारा कुछ मिला ही हुआ हूँ, कर ही रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है सर, ठीक है। कंबोज है, क्या कहना चाहोगे, क्यों आखिरकार त्रिलोचन सिंह भाजपा में जा रहे हैं? देखिए, हमने 2 बार जनता जनार्दन है और जनता की राय के खिलाफ हमने 2 बार इलेक्शन लड़के देख लिया है। जनता ने हर बार बीजेपी को जिताया, तो जिस तरफ मेरी जनता उस तरफ नेता को कोई वजूद नहीं है जनता के बगैर। अगर मेरी जनता चाह रही है कि वो बीजेपी के साथ अपना विकास कर सकती है, तो हमारा वजूद बनाने वाली जनता ही तो है। तो हम जनता की राय को सिर मत्थे रख के उनके विकास के लिए, उनके कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो अब भाजपा में शामिल हो।